कर हृदय में ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम निवेदन करते हैं। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्वानंदमयी भगवती पूज्या गाय माता, जिनके तन का आश्रय 33 कोटि देवी देवता लेकर के अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं, जिनके चरणों में 68 कोटि तीर्थ विराजमान होकर के सारे जगत को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाते हैं, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास करके सारे संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, जिनके रोम रोम में ऋषिगण निवास करके कली के प्रभाव से अपने आप को बचा पाते हैं, ऐसी देवताओं की भी पूजनीय सेव्या भगवती पूज्या गौ माता एवं अखिल गोवंश के चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन करती हैं। त्रितापों से जलती हुई इस धरती को अपनी वाणी से, अपने मार्गदर्शन से शीतलता प्रदान करने वाले संत चरणों में कोटि कोटि वंदन निवेदन करती हूँ। मंचस्थ उपस्थित समस्त अतिथिगण, समक्ष उपस्थित समस्त गोभक्त, थोड़ा इधर आ जाएं क्योंकि इधर गोभक्तों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, छोटे छोटे बाल गोपाल, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। हम क्योंकि शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, कामधेनु शिक्षा एकेडमी, शिक्षा परिवार, जो भी आप कह लें, तो बात हम शिक्षा की ही और गाय माता की ही करेंगे। सबसे पहले तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा कहते किसको है। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? हमारे माइंड में इतना है कि हमारे बच्चे पढ़ लें, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित है। नहीं, ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा का स्वरूप भी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत है, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या है? तो शिक्षा की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, जो आज केवल कोटेशन बन करके रह गए हैं। शिक्षा की बात करें तो हमारे शास्त्रों ने शिक्षा के कई उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा के कई अर्थ बताए हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा क्या है, तो कहा है कि सा शिक्षा या विमुक्त, ये शिक्षा वो है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करे, जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करे, वही असल में शिक्षा है। अब बताइए, आजकल की शिक्षा किसी को मुक्ति प्रदान कर रही है? आजकल की शिक्षा लोगों को बंधन में बांध रही है। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा इसीलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा ददाति विनयम, शिक्षा व्यक्ति को विनम्र बनाती है। लेकिन आजकल जब से मेघालय एजुकेशन मेथड हिंदुस्तान में लागू हुआ है, तब से बच्चा विनम्र नहीं, बल्कि जितना पढ़ा लिखा इंसान है उतना ही अहंकार, उतना ही बढ़ चुका है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन कैसी शिक्षा हो ये बहुत आवश्यक है जानना। हमारे अगर प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान की अगर आप प्राचीन पद्धति को गहराई से पढ़ें, हमारे इतिहास को अगर आप गहराई से पढ़ें, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली गो आधारित शिक्षा प्रणाली थी। इन एंशिएंट इंडिया देयर बेस्ट काउ एजुकेशन, काउ माता यानी गौ माता, धेनु माता, जो भी आप कहते हैं, गाय माता आधारित शिक्षा प्रणाली थी। कई सारे लोग गौ माता की चर्चा कर रहे हैं कि गाय माता दूध देती थी, तब तक लोग रखते थे, दूध देना बंद कर दिया, तब छोड़ दिया। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, गाय माता दूध का विषय है ही नहीं। दूध तो भैंस भी दे देती है, दूध तो बकरी भी दे देती है, दूध तो ऊँटनी भी दे देती है, और आजकल तो सिंथेटिक दूध भी तैयार हो रहा है, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नकली दूध भी तैयार हो रहा है। गाय माता दूध का विषय नहीं है, हमारी संस्कृति का अंग है गाय माता। हमारे एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी गौ माता। इसीलिए आप लोग अगर राम जी के चरित्र को, कृष्ण जी के चरित्र को, राम जी और कृष्ण जी हमारे आदर्श हैं, अगर इनके चरित्र को आप गहराई से पढ़े तो राम जी जिस गुरुकुल में पढ़े, वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल में 7 लाख गौ माताएं थी, और प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ गौ सेवा करना अनिवार्य था। इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल सब्जेक्ट। गौ सेवा कोई वैकल्पिक विषय नहीं था, गौ सेवा प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य सब्जेक्ट था। और इसी का परिणाम ये निकला कि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े समय में सारी विद्या राम जी को आ
गई, आपके बच्चे 28 साल तक विद्यालय में पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए सभी सब्जेक्ट में आपके बच्चे पारंगत नहीं हो सकते। आर्ट्स फैकल्टी को कॉमर्स का कुछ नहीं पता, कॉमर्स वालों को साइंस का नहीं पता, साइंस की ही बात करो तो केमिस्ट्री वाले को फिजिक्स का सब कुछ नहीं पता, फिजिक्स वालों को बायोलॉजी का सब कुछ नहीं पता, बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी वालों को जूलॉजी नहीं पता, जूलॉजी वालों को बॉटनी नहीं पता। हम एक ही सब्जेक्ट में पारंगत नहीं हो पा रहे हैं, और राम जी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, धनुर्धर विद्या, सारी विद्याओं में अगर पारंगत हुए हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो है गौ आधारित शिक्षा प्रणाली, काउ बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अगर हमारे हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु के पद पर आरोहित करना है, अगर पुनः भारत को सोने की चिड़िया के पद पर अगर आरोहित करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कामधेनु एकेडमी जैसे और विद्यालय हिंदुस्तान में खुले, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात करते हैं, जो शिक्षा के साथ साथ गौ सेवा की बात करते हैं। आपको बहुत कम ऐसे विद्यालय इस समय मिलेंगे जहां पढ़ाई के साथ साथ गौ सेवा होती है। कई बार तो माता पिता ही विरोध करते हैं कि माँ का छोरा छोरे ने बढ़वा भेजा कि पोटा उठावा भेजा, लेकिन माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि शिक्षा में गौ माता की विशेष भूमिका है। बिना गाय माता की पढ़ाई कोई काम की नहीं है। यहाँ बहुत सारी चर्चा हो रही थी, दौलत राम जी भी बता रहे थे कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि प्रतिवर्ष कुछ इसरो में साइंटिस्ट भी हुए हैं यहाँ के विद्यार्थी, कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ प्रशासनिक सेवा में लगे। ये तो निश्चित कामधेनु एकेडमी की उपलब्धि है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर इंजीनियर कोई बने न बने, सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान बन जाए। जब इंसान अच्छा बन जाए तो वो डॉक्टर भी अच्छा ही होगा, वो इंजीनियर भी अच्छा ही होगा, वो वैज्ञानिक भी अच्छा ही होगा, और वो प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छा ही होगा। इसके लिए गौ माता बहुत आवश्यक है। देखिए, दो विद्वान राम जी और रावण दोनों ने पढ़ाई की। कदाचित रावण तो राम जी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, लेकिन उसकी शिक्षा गौ आधारित शिक्षा नहीं थी। अगर उसकी शिक्षा गौ आधारित शिक्षा होती तो रावण कभी ये आदेश नहीं देता कि जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जहां जहां गौएं दिखे, जहां जहां ब्राह्मण विप्र देवता दिखे, उन गांवों को जिंदा आग लगा दो, वहां की गैयाओं को आग लगा दो। ऐसा आदेश कब दिया? जब उसकी शिक्षा गौ आधारित नहीं थी। और इतना विद्वान होने के बावजूद भी रावण की शिक्षा समाज के किसी भी उत्थान के कार्य में काम नहीं आई। लेकिन राम जी ने जब पढ़ाई की, रावण से कम की थी, लेकिन उनकी शिक्षा गौ आधारित शिक्षा थी, इसीलिए उनकी पढ़ाई, उनके आदर्श आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व उस आदर्श पर चल रहा है। तो ये गौ आधारित शिक्षा कहीं न कहीं इसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। आज कई सारे कॉन्वेंट स्कूल में, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात से, कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो भाषणों में हिंदुत्व का खूब परचम लहराते हैं, उनके नाती पोते और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं और वो बात हिंदुत्व की करते हैं। तो ऐसा दोगलापन करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे विद्यालय होने चाहिए कामधेनु जैसे, जो पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए। नागौर की ही क्या, हम तो भगवती कामधेनु मैया से आज प्रार्थना करते हैं कि दौलत राम जी को इतना बल, इतना शक्ति प्रदान करें कि भारत के हर शहर में एक कामधेनु एकेडमी होनी चाहिए, जहां गौ माता की सेवा से प्रार्थना चालू होती है। आप सबको जानकारी होगी ही, और ना हो तो मैं आपको बता दूं, 2019 से इस एकेडमी से, इस संस्थान से भगवती गौ माता ने जुड़ाया है, क्योंकि जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसे वैसे ही लोगों को आगे मिल जाते हैं। और क्योंकि गौ सेवा में भगवती ने लगाया है, तो हमें जहां भी जाते हैं वहां गौ सेवी लोग कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। तो वैसे ही दौलत राम जी ने कहीं न कहीं ढूंढ ही लिया। नागौर में जब कथा चल रही थी तो किसी मंदिर में एक टेम्पलेट लगा था, उसको पढ़कर, उसको देखकर और केवल गौ शब्द सुन करके ये कथा में आए, और तब से भगवती गौ माता से जुड़े हैं। तो ऐसे संस्थान जो गौ सेवा की बात करें, क्योंकि देखिए केवल और केवल आज जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़कर हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हो सकते। हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में
जिसकी संस्कृति इतनी महान है, इतनी प्राचीनतम है, जहां बाकी दुनिया के लोग ढंग से बोलना नहीं जानते थे, वहां हिंदुस्तान में वेदों की ऋचाएं उच्चारित हुआ करती थी। उस देश के लिए बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। ये हमारी पढ़ाई है। बताइए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब ऐसे संस्थान नहीं होंगे जो संस्कारों की बात करें, तो हम कहाँ अपने बच्चों को ले जाएंगे और कैसे संस्कृति से जोड़ेंगे। जहां पर त्रेता युग में राम जी पुष्पक विमान में उड़ा करते थे, हमारे पास उसी समय एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी थी, वहां हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि एरोप्लेन की खोज राइट्स बंधुओं ने की। जहां पर लोगों को फटाका फोड़ना नहीं आता था, उस समय हमारे पास ब्रह्मास्त्र जो अग्नि बाण है, अग्नि संधान जो किया था राम जी ने, वो क्या था? वो ब्रह्मास्त्र, वो एटम बम ही था। उस समय हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज हमें यह पढ़ाया जाता है कि परमाणु विज्ञान के जनक हैं सर डाल्टन। लेकिन सर डाल्टन अपनी किताब द डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम के परिचय वाले पृष्ठ में, इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि इस किताब में मैंने जितनी भी जानकारियां परमाणु विज्ञान को लेकर के लिखी हैं, उसके मूल स्रोत जो सोर्स हैं वो भारत के पुराण हैं। मैंने 18 पुराणों का अध्ययन करके और उसमें जो मुझे जानकारी मिली वही मैंने इस किताब में संग्रहित की। लेकिन बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को तो यही पढ़ाया जा रहा है कि परमाणु विज्ञान के जनक सर डाल्टन है, फादर ऑफ एटम सर डाल्टन है। विचार करिए हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। आज ये कहा जाता है कि 1950 में स्थापित हुए नासा ने हमें ये बताया कि ग्रह 9 होते। अरे आप किसी गांव के पंडित जी से पूछ लीजिए, जब भी कोई संकल्प करवाते थे तो 9 ही ग्रहों का नाम लेकर के हमारे यहाँ आदिकाल से संकल्प करवाया जा रहा है। और हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि 1950 में नासा ने बताया कि ग्रह 9 होते। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब थे तब नासा नहीं था। तुलसी बाबा ने बता दिया कि धरती से सूर्य नारायण भगवान की दूरी कितनी है। आप सब लोग हनुमान चालीसा जानते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो। तो हालत तो बहुत खराब है। ऐसे में केवल एक ही रास्ता है कि ऐसा कोई संस्थान, कामधेनु संस्थान जैसा संस्थान हिंदुस्तान में उभरे, ऐसे गुरुकुल उभरे जो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात करें, जो शिक्षा के साथ साथ गौ सेवा की बात करें, जो शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की बात करें, तभी हमारा भारत पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के पद पर आरोहित हो सकता है। विचार कीजिए, मैंने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में आए हुए 9 वर्ष के इस कार्यकाल में कोई ऐसा विद्यालय नहीं देखा जो गौ माता के लिए, विचार करिए हम बड़े लोग भी इतना दान नहीं दे सकते हैं, तो ये उन गाय माता की सेवा और इस संस्थान के संस्कार का प्रभाव है। 30 लाख रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है, ये बहुत बड़ी राशि होती है। और सबसे बड़ी बात, राशि या आंकड़ा मायने नहीं रखता है, राशि देने के पीछे जो भाव है वो भाव मायने रखते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। तो जब इतने छोटे छोटे हमारे भैया बहन अभी से इतनी गौ सेवा में लगे हुए हैं और भारतीय संस्कृति की इतनी चिंता करते हैं, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं ये देख करके कि आगे यही हमारे भारत का भविष्य बनेंगे और गौ माता की सेवा में निश्चित संलग्न होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आवश्यकता है गौ सेवा की। कई सारे लोग कहते हैं गौ माता नहीं रही, गौ माता की स्थिति खराब हो गई है, गाय माता की दुर्दशा हो रही है। असल में ये बात सत्य नहीं है, गौ माता की कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। गाय माता तो 14 भुवनों की अधिष्ठात्री है। गाय माता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की भी आराध्या है। दुर्दशा उनकी नहीं हुई, जब से गौ माता की हमने अपमान करना प्रारंभ हुआ है, असल में दुर्दशा हमारी हुई है। बाकी भगवती गाय माता तो गोलोक धाम में विराजती है, जिसका ऐश्वर्य धरती लोक से कहीं अधिक है। और जब उनका शरीर पूर्ण हो जाता है तो गाय माता पुनः गोलोक धाम में पधार जाती है। याद रखना, हिंदुस्तान में एक भी गाय माता नहीं बची। उस दिन गाय माता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धरती पर जिस दिन गाय माता नहीं बचेगी, उस दिन संसार के नक्शे को घुमा घुमा के देखना, हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र आपको उस दिन मिलने वाला नहीं है, जिस दिन गाय माता नहीं रही।
इसीलिए कोई दूध का विषय नहीं है, गाय माता सेवा का विषय है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसी कामधेनु मैया की महिमा को दौलत राम जी ने और उनके संपूर्ण स्टाफ ने, सबसे पहले तो मैं उनके जो साथी हैं, अन्य जो स्टाफ वाले जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जिन्होंने दौलत राम जी बता रहे थे दिन रात एक करके, क्योंकि कोई भी कार्य टीम वर्क से ही सुंदर हो सकता है और इतने बड़े लोगों की व्यवस्था, इतना बड़ा कार्यक्रम मैनेज करना, उसके लिए निश्चित टीम वर्क की जरूरत है। और जैसा बताया दिवाली के दिन भी आपने यहाँ पर कार्य किया है, तो मैं संपूर्ण कामधेनु, संपूर्ण जो परिवार है, छोटे से लगा करके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लगा करके दौलत राम जी तक, डायरेक्टर तक, जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने दिन रात एक करके इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित करवाया। और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करवाया, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर प्रगति कर ही रहा है। प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष जैसा प्रतिवेदन आपने प्रस्तुत किया था, प्रति वर्ष गौ सेवा की राशि, गौ सेवा का भाव, लोगों का जुड़ाव इतना अधिक हो रहा है। और ये गौ माता की सेवा ही समझिए कि यही कामधेनु एकेडमी सबसे अधिक छात्रावास में बच्चे, इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसी संस्थान में 600 बालक बालिकाएं छात्रावास में रह करके और 2300 बालक बालिकाएं इतनी सुंदर शिक्षा ले रहे हैं। तो निश्चित है कि ये आगे जाकर के भारत का भविष्य बदलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बच्चे कामधेनु एकेडमी में पढ़ते हैं, मैं आपको विश्वास से ये कह सकती हूँ कि आप लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए। कई बार लोग बड़े बड़े जो मोटी फीस लेते हैं ऐसे विद्यालयों में भेज करके अपने बच्चों को आश्वस्त हो जाते हैं कि हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी से पूरी तरह से निवृत्त हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर संस्कार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप सब निश्चित आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसे सुंदर विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की भी बात करते हैं, जो संस्कृति की भी बात करते हैं, जो राष्ट्र की भी बात करते हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि धर्म दूसरे पायदान पे आता है, धर्म दूसरे नंबर पे आता है। व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख अगर कोई वस्तु होती है तो वो राष्ट्र होता है। जिस देश में हमने जन्म लिया वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तो वही प्रायोरिटी बच्चों के सामने रखी जा रही है। और देश के लिए भी, डिफेंस में भी कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो देश के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे हम यही शुभकामनाएं इस संस्थान को और दौलत राम जी को, भगवती गौ माता जी के चरणों में प्रार्थना सहित देते हैं कि आगे उत्तरोत्तर ये संस्थान